मैं आपको रीजनिंग के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आधार पर। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है उसी के रिलेटिव। अगर आप किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में देखिए सारे आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे बात करेंगे, आज पहला क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। ये चैप्टर है आपका कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर है, उसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें पहले क्वेश्चन में, यदि स्कीम को लिखा यहाँ पर SCHEME को लिखा है TDIFNF के रूप में कोटित किया जाता है तो WONDR के लिए क्या कूट है। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर ही है और ये आपका क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन आपके टाइप यही होता है, केवल बदल दिए जाते हैं, ठीक है। तो सारे टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने SCHEME को जो लिखा है यहाँ पे लिखा है TDIFNF। तो किस प्रकार से लिखा है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो S से आगे क्या आता है आपका। देखिए S का होता है 19, T का होता है 20, C का होता है आपका 3 और D का होता है 4, H का होता है 8, I का होता है 9, E का होता है 5, F का होता है 6, M का होता है 13 और N का होता है आपका 14, ठीक है। और यहाँ पे बात करें देखिए E का कितना होता है 5 और F का 6। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए S के बाद क्या आता है T, तो यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर भी आपका +1 हुआ है, यहाँ पर भी आपका +1 हुआ है और यहाँ पर भी +1 हुआ है और यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो इस आधार पे दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, बस +1 यहाँ पर कर देना। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो +1 करेंगे तो कितना, देखिए W कितना होता है 23 होता है, तो 23 24 पर क्या आएगा हमारा X यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी +1 करेंगे तो O के बाद क्या आएगा आपका P, O का 15 होता है, P का आपका 16 होता है, ठीक है। तो P आ जाएगा, N का 14 होता है, ठीक है। तो N और O यहाँ पर आपका आ जाएगा, +1 करेंगे तो 15 यानी कि O यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार D का कितना होता है 4 होता है, जब यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर E आ जाएगा यानी कि 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार E का 5 होता है और 1 करेंगे तो 6 यानी कि F यहाँ पर आ जाएगा। उसी के बाद R का कितना होता है 18 और यहाँ पर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा S यानी कि 19। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर XPOEFS यानी कि यहाँ पर आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, आपको सारे टाइप पता होना चाहिए, आप कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे टाइप बताऊंगा आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप के। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, B को 25 के रूप में, तो C को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो Z को 1 के रूप में, तो MOVIL के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने केवल क्या किया है तो M का देखिए इन्होंने A का 26 यानी कि जो दिए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के यानी कि जो क्रम दिए हैं वो उल्टे से लिखे हैं, ठीक है। दाएं से बाएं लिखे हैं, क्रम क्या लिखे हैं इन्होंने A से जो हमारे Z होते हैं, अगर उसकी बात करूं A से Z तो कैसे चलता है आपका 1 से 26 तक। लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे A को 26 किया है और यहाँ पर Z का कितना आया है, यहाँ पे अगर बात करूं तो 1 आया। यानी कि इन्होंने जो क्रम किया है वो आपका अक्षरों को दाएं से बाएं क्रम में लिखा है, ठीक है। किधर से लिखा है, दाएं से बाएं, ठीक है। तो दाएं से बाएं लिखा है, तो बस उसी आधार पर हमें इसको कर देना है। तो यहाँ पर अगर देखें, देखिए अगर उसी आधार पर हम इसको देखेंगे तो M का कितना जाएगा। देखिए M का कोड कितना होता है, तो देखिए उधर से अगर चलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर उल्टी क्रम में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर इसको आप एक एक करके लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको आप देख लेना।
तो आपको क्या करना है, ए से जेड तक लिखना है और 26 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यानी कि जेड आपको 1 पे लेना है, अगर यहाँ पे बाई करूँ बाई की तो बाई आपको 2 पे लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते चले जाना है इसको इधर टाइप में। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो एम का कोड आएगा वो यहाँ पर आपका आ जाएगा 14, ठीक है। एम कितने पे आ जाएगा, 14 पे। अगर ओ की बात करूँ तो ओ 12 पे आ जाएगा। अगर बी की बात करूँ तो बी का आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको निकालने के लिए एक आसान ट्रिक और है, 27 माइनस अगर यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो विपरीत क्रम निकालने के लिए भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल इन्होंने अंक बदला है। तो यहाँ पर बी का कितने जाएगा, 25 पर। उसके बाद आई की बात करूँ तो आई आ जाएगा यहाँ पर आपका 18 पर, और एल की बात करूँ तो एल आ जाएगा 15 पर, और ई आ जाएगा आपका 22 पर। तो इस प्रकार से इसको लिखना है बस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14, 12, 25, 18, 15, 12। तो कौन सा आंसर में इसको यहाँ पर देख ले, 14, 12, 25, 18, 15, 22। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देता है आपको, इसको भी आसानी से कर लेना, ठीक है। टाइप आपको सारे आने चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल को लिखा है इन्होंने RVNL VM के रूप में कोडित किया है, तो गेटर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मल, तो नॉर्मल को कैसे लिखा है इन्होंने, NORMAL। तो इसको जो यहाँ पर लिखा है, अगर इसकी बात करूं तो लिखा है इन्होंने RPNLVM। अब यहाँ पे अब आप देखेंगे तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें आप, तो आपका R कहाँ आया, यानी कि यहाँ से यहाँ को इन्होंने चेंज किया इसको, और यहाँ पे यहाँ को चेंज किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और क्या किया इसमें, देखिए O का कितना होता है आपका 15, और P का कितना होता है आपका 16, और इसमें आपका इन्होंने +1 कर दिया है, ठीक है। क्या किया है इसमें, आप नीचे को इन्होंने +1 कर दिया है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, +1 कर दिया। उसी प्रकार A का B, तो यहाँ पर इस प्रकार इसे कर दिया है। तो उसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे यहाँ पर GATHER, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, यहाँ पर हमारा G आ जाएगा, यहाँ पर हमारा R आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा H आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर A के बाद क्या आना चाहिए, आपका B आना चाहिए, ठीक है। A के बाद क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, और E के बाद यहाँ पर आपका F आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, TVGRFH इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ये भी आसानी से कर लेना है, ठीक है। तो टाइप आपको सारे आने चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले उसको देखना होता है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा है, उसी आधार पर उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए कि देखते सार आप उसको कर सकें, ठीक है। तो मैं ऐसी रीजनिंग करा दूंगा आपकी, आप क्वेश्चन देखेंगे उसका आंसर आराम से दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ शब्दों को कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे बताना है, तो कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया गया जिसका अर्थ है वाल्क वे हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर करना है, किस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी आपको आसानी से कर लेना। देखिए यहाँ पर इसमें पैराग्राफ दिया है, तो यहाँ पर पहली लाइन ये है, दूसरी है, तीसरी ये है। तो यहाँ पर हमें बताना है इसमें से तो वाल्क वे का क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए बात करें तो पहले हमें लाइनों में कॉमन देख लेना होता है कि किस में कौन सा कॉमन है। दो लाइनें एक सी देखनी होती हैं जिसमें हमें दोनों चीज़ कॉमन मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें मीन्स यहाँ पर भी है और मीन्स यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन हो गया, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कॉमन हो गया। अगर दूसरे में देखें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बनाना है बाल्क वे। तो बाल्क वे की अगर यहाँ पे बात करें, बाल्क वे देखिए, तो इन दोनों लाइन में अगर देखें तो मीन्स कप बोर्ड, तो यहाँ पे इसका बताया है लिप्स मीन्स का कप बोर्ड और लिप्स मीन्स का बोर्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें आपका देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख लेना,
इतना ऑप्शन पोर्शन देखना, इसमें यहाँ पर देखना आप इतना पोर्शन, ठीक है, LASAN, LASAN, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना पोर्शन देखना, दोनों में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्शन ये मिला। उसके बाद यहाँ पे देखें बोर्ड, कप बोर्ड, तो यहाँ पे अगर बात करें कप बोर्ड की तो यहाँ पर क्या आपका बोर्ड, ठीक है। तो इन दोनों में ये मिला। अब यहाँ पे अब इन दोनों में जब कॉमन मिला है, अब यहाँ पे अब हमें किसका बताना था, वाल्क वे का। तो वाल्क का यहाँ पे अगर बात करें वाल्क, तो यहाँ पर आपका वाल्क बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा आपका, प्रोफेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फुल। तो यहाँ पे अगर बात करें कप, ठीक है, कप, यहाँ पे बात करें कप डांसा, तो इसमें क्या बचा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, यहाँ पे अगर देखें तो आंसर हो जाएगा इसका, तो कृत्रिम शब्द जो बन सकता है अगर उसकी बात करें तो पाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इसका पोए ऑनफ्रिक इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा बराबर जो दिया है 101 112 इस तरीके से लिखा है तो बीटा का क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे 101 इन्होंने जो लिखा है अल्फा को 101, ठीक है, यानी कि ALPHA को लिखा है। तो इन्होंने जो ए का अगर यहाँ पे देखें तो लिखा है 101, ठीक है, क्या लिखा 101। अगर एल की बात करें तो लिखा है इसको 112, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पीछे के जो यहाँ पर दिए हुए हैं इसको भूल जाएं, इतने को भूल जाएं, यानी कि इतनी गिनती को छोड़ दें। तो एक ए का आपका 1 होता है और इसको भी छोड़ दें तो आपका BL का कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है और इसको भी छोड़ दें पहले को। देखिए P का कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है। H की बात करें तो इतने को छोड़ दें 8 होता है और यहाँ पे अगर बात करें A की तो 1 होता है, ठीक है। तो बस उसी प्रकार से यहाँ पर हमें इसमें ये सेंस लगा के ये क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। तो सेंस कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बीटा, बीटा, तो बीटा की अगर बात करें यहाँ पर तो बीटा को भी कैसे लिखेंगे, बस यही करना है, ठीक है। तो B का कितना हो जाएगा, यहाँ पर B का कितना होता है, देखिए A का 1 है तो B का 102 हो जाएगा, ठीक है। E का कितना हो जाएगा 5 होता है E का, तो 105 हो जाएगा, ठीक है। T का कितना होता है आपका 20 होता है, तो यानी कि 120 हो जाएगा इसका, ठीक है। बस 100 प्लस करना है, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे 1 दिया है तो इसमें 100 करेंगे यानी कि 101 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 102, 105, 120, 101, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, इनको भी आपको आसानी से कर लेना है, ठीक है। टाइप आपको सारे आने चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे, बस आपको समझ होनी चाहिए उसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि माहू रूप टू न्यार्क का अर्थ बुद्धिमान और परिश्रमी है तो माहू ट्रिप जैक का अर्थ परीक्षण और परीक्षाएं, तो जैक ले का अर्थ प्रश्न में स्टोज, रूप्ट का अर्थ बुद्धिमान उत्तर हो तो व्यंजक का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको इसको लिख लेना है, उसमें कॉमन कॉमन छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें मैं रूप्ट न्याक का लिखा है बुद्धिमान और परिश्रमी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे में देखते हैं मैं ट्रिप जैक का अर्थ है परीक्षण और परीक्षाएं, जैक का अर्थ है परीक्षा प्रश्न, स्टोज का अर्थ है बुद्धिमान, तो किस व्यंजक का अर्थ प्रश्न उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पे अगर देखें एक चीज़ को तो कॉमन कॉमन देख लेना, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो आपका मोह कॉमन है और यहाँ पर भी आपका मोह कॉमन है, ठीक है, दोनों लाइन में। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आपका बुद्धिमान भी कॉमन है और यहाँ पे और आपका किस में कॉमन है बुद्धिमान, यहाँ पर बुद्धिमान है, ठीक है। तो यहाँ पे मोह है तो यहाँ पर इसको छोड़ देना। तो यहाँ पर देखिए मोह की बात करूँ तो मोह आपका और हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका और हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिमान की अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपका रूप्ट,
ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ को देखेंगे आप, यहाँ पे रूट को देखें, अगर यहाँ पे रूट को देखें तो बुद्धिमान यहाँ पर है आपका, और रूट आपका यहाँ पर है तो बुद्धिमान भी आपका यहाँ पर है। तो ये चीज़ तो कॉमन होगी कि रूट का बुद्धिमान है, ठीक है। मोह का आपका और हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करूँ तो मोह का आपका और हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है इसी प्रकार और कौन से कॉमन शब्द बन रहे हैं। तो यहाँ पर और देखते हैं कौन शब्द बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखें जैक, तो जैक यहाँ पर है आपका और जैक यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा अर्थ कॉमन है। तो यहाँ पर आपका परीक्षाएं हैं और यहाँ पर आपका परीक्षा कॉमन है, ठीक है। तो ये भी कॉमन हो गए दोनों आपस में, जैक जैक का आपका परीक्षा हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ तो मोह, अगर मोह की बात करूँ तो आपका हो जाएगा और, ठीक है। मोह का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आंसर देखें तो यहाँ पर और हो जाएगा, और आपका बुद्धिमान का आपका ये हो ही गया रूप्ट, ठीक है। बुद्धिमान का आपका क्या हो जाएगा, रूप्ट हो जाएगा बुद्धिमान का, बुद्धिमान का, ठीक है। और जैक का परीक्षा हो जाएगा, और जैक की यहाँ पे बात करूँ जैक की तो यहाँ पर हो जाएगा परीक्षा, ठीक है। ये भी कॉमन है दोनों आपस में। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो क्या बचा, तो यहाँ पर जो बचा आपका, अब बताना है हमें तो किस व्यंजक का अर्थ प्रश्न और उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो किस व्यंजक का उत्तर प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि प्रश्न का जो हमें उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया है हमें इसका बताना है। तो प्रश्न का जो हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करूँ तो प्रश्न और उत्तर, ठीक है। और उत्तर कहाँ पर दिया हमारा, उत्तर यहाँ पे दिया, तो उत्तर स्टोज, ठीक है। स्टोज का यहाँ पर क्या है आपका उत्तर आ गया, ठीक है। स्टोज का उत्तर आ गया और प्रश्न का आपका लहजी आ गया, ठीक है। प्रश्न का लहजी आ गया। और यहाँ पे बताना था प्रश्न, तो यहाँ पे मोह किसका है आपका, और का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मोह लेजे स्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है आपको, इसको भी आसानी से कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित भाषा में वुमेन को लिखा है इन्होंने OWMNE, तो नोट्स किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, इसको पर्सन को बस आपको थोड़ा पढ़ना है सावधानी से और आसानी से कर लें। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो वुमेन, तो यहाँ पर वुमेन को क्या लिखा है इन्होंने WOMEN को जो लिखा है OWMNE लिखा है। तो यहाँ पर क्या क्या है, देखिए एन इधर आया, ई इधर आया हमारा, और यहाँ पे बात करें ओ, यहाँ पर बस एम आपका यहीं पर रहा, तो बस यही हमें इसमें कर देना है नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा ओ आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, टी हमारा यहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा, तो ONTSE इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जूनियर स्टेट एग्जाम से पूछा गया है, तो सारे टाइप आपको आनी चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक भाषा में मोबिलिटी को 4 6 2 9 3 9 2 7 लिखा रखा जाता है, ठीक है, तो कूट भाषित किया गया है, तो उसी भाषा में एग्जामिनेशन को कैसे कूटित करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो m का कितना होता है, यहाँ पर एक चीज़ देखना m, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखना इसको MOVILIT, तो m का कितना होता है, यहाँ पे अगर बात करूँ m की, तो m का कितना होता है 13 होता है। 13 को जो यहाँ लिखा है इन्होंने 1+4 करके लिखा है, ठीक है, सॉरी 1+3 = 4 करके लिखा है, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारा दिया है। तो इस प्रकार से इसको इन्होंने 4 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे ओ की बात करूँ तो ओ का कितना होता है आपका 15 होता है, ठीक है, 15 होता है। 15 को जो लिखा है इन्होंने बस कुछ नहीं किया, 1+5 करके यहाँ पर आपका 6 लिख दिया, जो यहाँ पर आपका 6 आया है, ठीक है। उसी प्रकार आगे करना है बी का, तो बी का जो होता है कितना होता है वो यहाँ पर आपका 2 होता है, ठीक है, तो 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 आया है,
ठीक है। तो इसी प्रकार से इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया है। तो बस उसी प्रकार से हमें इसमें यहाँ पर इसका जैसे 5 होता है तो 5 जोड़ लेता है। यहाँ पर x का कितना होता है आपका 24 होता है, तो 24 को किस प्रकार लिखेंगे, जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। 24 को यहाँ पर अगर बात करें तो 2 + 4 = 6। तो यहाँ पर देखिए ई का 5, ठीक है, ई का 5 और 2 का 6, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर सारे को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 हमारा आना चाहिए शुरू में जो ई का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी कहीं तो मैच नहीं कर रहा। अगर मैच करता यहाँ पर भी 5 वगैरह होता तो सारे एक ऑप्शन को हल करके देखते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ए को 2 के रूप में, बी को 4 के, सी को 6 में, तो निम्नलिखित में से उसी कूट भाषा में 1 2 1 0 1 0 8 को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको बताना है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको स्पीड से क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन की तो कौन सा होगा यहाँ पर इसका आंसर। देखिए ए को क्या लिखा है यहाँ पर इन्होंने 2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर तो बी को कितना लिखा है यहाँ पर इन्होंने 4 लिखा है, सी को कितना लिखा है 6 लिखा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, बस यही देखना है हमें। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर ए का 1 होता है, ठीक है, गुणा कितनी करी 2 से, ठीक है, तो 2 आ गया। आपका बी का कितना होता है 2 होता है, गुणा कितने से करी 2 से, तो 4 आ गया। सी का कितना होता है 3 होता है, गुणा करी इन्होंने 2 से, ठीक है, कितने से करी 2 से, और यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बस हमें इसको देख लेना है कि ये किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ। देखिए यहाँ पे जो 6 आया, अगर 12 आया है तो इसको देखें यहाँ पर। देखिए अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो टाइम लगेगा, यहाँ पर इसको पहले देख लेते हैं 12। तो 12 क्या आता है, 12 की अगर बात करूँ तो 6 अगर गुणा 2 करते हैं तो कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 इस प्रकार से है 6 गुणा 2, ठीक है, तो ये 12 है। उसके बाद यहाँ पे इसको देखें 10 को, ठीक है, तो 10 है, यहाँ पर कितना है आपका तो 6, यानी कि तो यहाँ पर कितना आएगा 6 की बात करूँ यहाँ पर तो 6 पे क्या आता है आपका एफ आता है, ठीक है, यहाँ पर एफ आता है। तो ऑप्शन नंबर अधिकतर ए में ही होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी में ऐसा कोई आंसर बनेगा नहीं। तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। 10 को भी यहाँ पर देख ले एक बार, तो 10 कितना होता है 5 गुणा 2, ठीक है। ई का कितना होता है आपका 5 होता है, तो ई आ जाएगा यहाँ पर। तो बाकी करके देख लेना आप इसको भी आगे, ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ पर आपका, ठीक है, 5 गुणा 2 यानी कि ई आ जाएगा यहाँ पर भी। उसके बाद 8, तो 8 जो है यहाँ पर आपका डी यानी कि 4 गुणा 2 यानी कि डी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा FEED, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे टाइप आपको पता होना चाहिए, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में डायमंड्स को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप करना और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको इसको बाद में करा दूंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि TISSU कोड को 93 में लिखा जाता है तो रॉकेट को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे जो लिखा है किस प्रकार से 93 में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है TISSUE। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ई का कोड कितना होता है आपका 20 होता है, ठीक है। आई का कितना होता है 9 होता है, एस का 19 होता है, एस का 19 होता है, और यू का आपका 21 होता है, ई का 5 होता है। तो क्या करा है इन्होंने यहाँ पर 93 में किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर 20 + 9 + 19 + 19 + 21 + 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 93 आएगा, ठीक है। जोड़ लेना आप, 93 आएगा। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर इसको भी लिखना है रॉकेट को, ठीक है। क्या लिखना है रॉकेट को, ROCKET। तो यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आर का कितना होता है आपका 18 होता है, ठीक है। आर का कितना होता है 18 होता है, प्लस क्या करेंगे ओ का कितना होता है आपका 15 होता है, ठीक है। तो आर का 18, ओ का 15, सी का कितना होता है आपका 3 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है, और टी का 20 होता है। तो इन सबको जोड़ लेंगे यहाँ पर।
तो 15 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 5 और प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 18, 5 3 20 और 5 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 72। ठीक है, कितना हो जाएगा 72 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में प्यूपिल को देखिए यहाँ पर क्या क्या है ELPOEF लिखा है, तो किस प्रकार से लिखा है यहाँ पर देखिए। इसकी बात करें तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करना है, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया है। उन्होंने क्या किया है देखिए, यहाँ पर E को E यहाँ लिख दिया है, L को यहाँ लिख दिया है, P को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, और O को यहाँ पे लिख दिया है, और E को यहाँ पे लिख दिया है, और P को यहाँ पे लिख दिया। बस यही हमें इसमें आगे करना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा उसी के अनुसार देखिए, इधर का इधर किया इन्होंने, बस कुछ नहीं किया, इधर का इधर उठा के कर दिया है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, अगर इसको देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा बाई आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए आर आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा, उसके बाद एन आ जाएगा, उसके बाद यू आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सी आ जाएगा। तो बाई आर टी एन यू ओ सी, तो आंसर कौन से में हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना होता है, बस समझना होता है, बाकी आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुलाब को पापी कहा जाए, पापी को लिली कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए, तो कमल को गेलिडो कहा जाए, तो फूलों का राजा कौन है। तो फूलों का राजा हमें यहाँ पर बताना है, फूलों का राजा कौन है। देखिए यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, गुलाब को पापी, ठीक है, गुलाब को क्या कहा इन्होंने पापी, ठीक है, गुलाब को पापी कहा। तो और पापी को जो कहा इन्होंने, पापी को कहा लिली, ठीक है, क्या कहा लिली, लिली को कहा इन्होंने कमल, और कमल को जो कहा इन्होंने वो कहा गिलिड्योला, ठीक है। तो फूलों का राजा हमें ज़्यादा जरूरत पड़ने की इसमें नहीं है। तो फूलों का राजा आपका कौन होता है, गुलाब होता है, ठीक है। फूलों का राजा जो होता है आपका वो क्या होता है, फूलों का राजा क्या होता है आपका गुलाब होता है, लेकिन गुलाब को इन्होंने पापी कहा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पापी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फूलों का राजा कौन होता है आपका गुलाब, तो फूलों का राजा गुलाब होता है, लेकिन गुलाब को इन्होंने पापी कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पापी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको आसानी से कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में BEING को 25442 है, तो हुमैन को किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बस आपको एक बार इसको देख लेना। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, कोड यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से दिए हैं, देखिए बी की अगर बात करूँ BEING, तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने 25442, तो किस प्रकार से लिखा है वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो बी जो लिखा है इन्होंने 2, तो बी का कितना होता है आपका 2 ही होता है, ठीक है, कितना होता है 2 ही होता है। ई का लिखा है 5, तो 5 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आई को इन्होंने 4 लिखा है, तो 4 किस प्रकार से लिखा है, जो 4 लिखा है वो इन्होंने देखिए यहाँ पर जो किया इसको, तो वो इन्होंने किया है 9-5, ठीक है, 9-5 किया है। उसके बाद यहाँ पर इसका 4 आया है, इस प्रकार से 4 आया है। अगर एन की बात करूँ यहाँ पर जो आया है आपका, तो एन का कितना होता है आपका 14, ठीक है, कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पर इन्होंने अंतिम अंक लिया है, ठीक है, क्या लिया है अंतिम अंक लिया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अंतिम अंक 4 लिया है। उसी प्रकार जी का कितना होता है आपका 7 होता है, ठीक है, कितना होता है 7 होता है। लेकिन इन्होंने 7 किस प्रकार देखिए 7-5 बराबर 2, इस प्रकार से लिखा है इन्होंने माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 लिखा है। तो बस यही प्रक्रिया हमें आगे इसमें लगा देनी है, यही प्रक्रिया हमें इसमें कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एच का कितना होता है आपका 8 होता है, तो आपका यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसको देखें तो 8 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो 5 हमें इसमें से माइनस करना है, ठीक है, दोनों में माइनस हुआ तो यहाँ पर भी हमें 5 माइनस करना है। तो 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको देखें तो ये तो आपका
एच का हो गया, ठीक है। उसके बाद यू को देखें तो यू का कितना होता है, यू का होता है आपका 21, ठीक है। तो 21 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, तो 1, यानी कि यहाँ पर 21 माइनस यानी कि अंतिम अंक यहाँ पर लेना है तो अंतिम अंक 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार m का कितना होता है हमारा, जो m का होता है 13 होता है, 13 में हमें अंतिम अंक लेना है यहाँ पर भी, ठीक है। क्या लेना है, अंतिम अंक लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी के बाद a का कितना होता है आपका 1 होता है, तो 1 को ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद n का कितना होता है, तो n का 14 होता है, 14 में हमें अंकित अंतिम अंक लेना है, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 3 1 4, 3 1 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था, 95 है, तो हमें उसको आगे इस प्रकार से, तो मैथ्स का क्या होगा, तो यहाँ पर इसको सबको जोड़ देना है, ठीक है। इन सबको जोड़ देना, आपका 95 आ जाएगा। उसी प्रकार से इन सबको भी अंक लिखकर जोड़ देना, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, या आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसको कर लेना, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट है, कल मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। यहाँ पर एक कुष्ठ भाषा में बेस्ट को वर्ड के कूटबद्ध किया जाता है, वर्ड को बाइक के रूप में, बाइक को कार के रूप में। तो कूटबद्ध इनमें से कौन सा आकाश में उड़ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कौन सा आकाश में उड़ सकता है। देखिए बेस्ट को क्या लिखा है इन्होंने, वर्ड, तो बेस्ट को वर्ड लिखा है, वर्ड को बाइक लिखा है, और बाइक को कार लिखा है। तो कौन उड़ता है आकाश में, देखिए तो आकाश में कौन उड़ते हैं, आपके पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ड पक्षी उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइक, बर्ड को क्या लिखा है इन्होंने, बाइक लिखा है, ठीक है। तो बर्ड को क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पर बाइक लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाइक, यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो आंसर हो जाएगा बाइक, ठीक है। यानी कि बाइक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया था आपको, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मैं इसमें जो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करा दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्कशन में जाकर देख लेना। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।